जानते हैं, क्योंकि जब से CA NRC शुरू हुआ, जब से वो हड़ताल शुरू हुई, तो यहाँ पर बैंगलोर में भी शाहीन बाग के बाद यहाँ पर भी एक बिलाल बाग बनाए रखे हैं। जैसा कि यहाँ पर बिलाल बाग में आज 99 डेज पूरे हो चुके हैं। जैसा कि दोस्तों, बिलाल बाग बैंगलोर में बिलाल मस्जिद कैनरी रोड पर है, लेकिन जब से कोरोना वायरस है, आप जानते हैं कि शाहीन बाग भी उठ चुका है, बहुत सारे बाग भी उठ चुके हैं, लेकिन बैंगलोर शहर में बिलाल बाग आज भी एग्जिस्ट कर रहा है 99 डेज। और इस 99 डेज में जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, जैसा कि सोशल डिस्टेंस के साथ शुरू हुआ, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 5 लोग आज भी यहीं पर बैठ रहे हैं। जैसा कि आज यहाँ पर हमारे साथ इमरान भाई हैं, और यहाँ पर एक हमारे सुमैया मैडम है, और हमारे पास एक अमरीन मैडम बैठी हुई है, एडरीन मैडम बैठी हुई है, और अनन्या जी हैं, और तस्मिया जी हैं। चलिए आज यहाँ के लोगों की दिल की आवाज़ पूछते हैं, तो इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जब से CA NRC का जो चालू हुआ, तो उस वक्त से लेकर आज तक भी ये लोगों की काफ़ी मेहनत रही है, और इसको एग्जिस्ट करते हुए पूरे 99 डेज पूरे कर चुके हैं। आज तो कल 100 डेज होने के लिए जा रहे हैं, तो हम आज इनकी दिल की आवाज़ पूछने के लिए इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। और ये जो हमारे इमरान भाई, ये इस बिलाल बाग को चलाने में, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स होते थे, जो भी यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी खिदमत को अंजाम दिया, जिसको मुख्तलिफ बात कहते हैं। जैसे कि CA NRC को लेकर बड़ी मेहनत की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेहनत किए, जिन्हें हम पूछते हैं कि दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसे आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। चलिए पूछते हैं पर हमारे इमरान भाई से की दिल की आवाज़। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे 99 दिन हो चुके हैं। हमें इस बात की खुशी भी है और उस बात का गम भी है। खुशी की बात की है कि भी बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियाँ हम तक आई, भावना हमारे भाव टूट गए, बहुत सारी है, मगर यहाँ आपस में भी बहुत सारी इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये बात रुका हुआ है, और इसीलिए इंडिया के रूप में आज भी बैठा है। और जैसे कि हम इस बात का है कि 100 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं, और हमें आज तक जो है इसका रिजल्ट नहीं मिला। इस बात पर कोई पूछने तक नहीं है, कोई गुस्साने हाल नहीं है, मगर क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए, अगर हक बात बोलना है तो बोलना, और अल्लाह ने अगर हमें जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदारी उठाने की ताकत दी है, तो उसी ताकत को लेकर जो है अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो है हम लोग बैठे हुए हैं। वारसी का जो रिप्लेस है वो तस्वीर है, मानी जो है यहाँ पर है, तो इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है कि हमने 100 दिन कम्प्लीट किए तमाम हर्डल्स के साथ। और जो है हम इस बात का होता है कि कोई गुस्साने हाल नहीं, आगे क्या होगा कोई पूछने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, मगर हक की लड़ाई जो है वो चंद लोगों से ही होती है। और हमेशा जो है जो भी लड़ते हैं उनको पागल ही कहा गया है, मुझे भी अक्सर पागल ही कहते हैं, और काबुल भी खुलावा आया है। देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। और उम्मीद ये है कि भाई जब भी ये पैंडेमिक खत्म हो और उसके बाद ये तमाम चीज़ें फिर वापस आएंगी, क्योंकि इनकी एजेंडीज इसमें एक पैंडेमिक से खत्म नहीं होंगे, इनकी एजेंडीज बहुत हैं। इनके पैंडेमिक के दौरान भी जो है ये लोग जो है दिल्ली के अंदर सफूरा को अरेस्ट किए हैं, इशरत को अरेस्ट किए हैं, गुलशिशा को अरेस्ट किए हैं, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। 800 एक्टिविस्ट को जो है अरेस्ट किया हुआ है। सफूरा दरगाह प्रेगनेंट है, 3 महीने की प्रेगनेंट है, जब वो अरेस्ट हुई तो 3 महीने से अभी उसको 4 महीने हो गए, महीना हो गया अरेस्ट करके, और बिहार जेल में है। जबकि वॉर जोन में भी किसी प्रेगनेंट वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाता, मतलब सफूरा दरगाह की ये गलती है कि उसने अपने संविधान को बचाने के लिए पेन से लड़ाई, ठीक है, और जो हथियारों से लड़ाई कर रहे थे उनको जेल दिया गया है, और जो पेन के साथ लड़ रहे थे उनको जेल दिया गया है। यहाँ आपको लगता है कि भाई पैंडेमिक में भी उन पर कुछ असर पड़ा है, कुछ असर नहीं पड़ा। वो लोग अपने काम पर जो है मजबूत हैं, और इस बात की गम भी है कि 140 बाग थे, अभी बहुत सारे बाग जो है उड़ गए, बहुत सारे बाग सिम्बोलिक हो गए, मगर एक ही बाग है जो बेंगलुरु बाग है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और पूरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जितने प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन तमाम प्रिकॉशंस के साथ जो बेंगलुरु बाग कर रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और बहुत सारे अलग अलग इदारों से भी जो है हमारे स्टूडेंट्स लगे हैं, और वो अभी भी हमारे टच में हैं। जैसे ही तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह सारे के सारे आएंगे।
आगे भी हम अपने लिए लड़ेंगे और पूरे पीसफुल अंदाज में। लेकिन जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आप बिलाल में कोरोना कर हो गए, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है ये अभी सीए और एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी इसके विरोध में जो है जो भी आपकी मेहनत में जो भी इतने सारे सीए के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया है? हुकूमत की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, तो इसमें आपकी क्या रही है? हुकूमत कब डिसीजन लेगी, कब ये सीए और एनआरसी को रिजेक्ट किया जाएगा पार्लियामेंट से? वही जैसे कि मैंने अपनी बात के पहले मैं बताया कि बात की खुशी भी है, बात का भी है। बात इस खुशी की है कि हम तमाम तकलीफों के बावजूद यहाँ पर बैठे हैं, 99 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ 14 दिन है, और हम इस चीज़ का है कि आज तक जो है जिस बात को हम पहुँचाना चाह रहे थे वो बात पहुँची नहीं। अगर पहुँची भी है तो उनको ये ज़रूरी नहीं लगा कि हमें हमसे आके बात किया जाए, हमको तसल्ली दी जाए, हमसे ये कह दिया जाए कि भाई नहीं आपकी बात हम तस्लीम करते हैं और आपकी बात हम मानेंगे, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर हो जाए। कोई भी तसल्ली का ये लफ्ज़ किसी की तरफ से भी नहीं है। सब अपने अपनी मुफाद में अपनी अपनी मस्ती में मगन है, और क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी इंसान है, इनकी भी ज़रूरियात हैं। जो हमारी मामी सुमैया मामी है, इनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, एक बेटा ऑफिस है, ये सब की अपनी अपनी लाइफ है। ऐसा नहीं कि बेकार लोग आते यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, मगर ये लोग 5 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो एक इतिहास रख रहे हैं। ये पूरे पैंडेमिक के दौरान भी अपनी आवाज़ को जो है, जैसे आपने बताया दिल की आवाज़, इनकी दिल की आवाज़ सारी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारी आवाज़ है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इस काले कानून को सही तौर से रद्द नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ से नहीं हलेंगे। लेकिन जो दिल की आवाज़ है, बस हम लोगों का साथ दे रहे हैं और उन लोगों को जो कुछ ज़रूरत है हम लोग यहाँ पर। जी माशाल्लाह। जैसे कि दोस्तों अभी आपने हमारे इमरान भाई की दिल की आवाज़ सुनी, ये दिल की आवाज़ कह रही है, ये हक की आवाज़ कह रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 99 डेज से हैं, लेकिन हम इस बात की हमें खुशी है कि हम सारी सिचुएशनों को हैंडल करते हुए यहाँ तक कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी हम लोग यहाँ पर है। लेकिन एक बात का इनको दुख है कि अब तक यहाँ पर कोई भी आकर हुकूमत की तरफ से या कोई भी आकर यहाँ पर इनको पूछे नहीं कि आप कैसे यहाँ पर रह रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए एनआरसी को लेकर ये अपने दुख का भी इजहार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक सुमैया जी हैं, ये भी माशाल्लाह जब से बिलाल बाग बना है ये कंटिन्यूसली है 99 डेज से मौजूद है। चलिए अब हमसे सुमैया जी से इनकी दिल की आवाज़ पूछते हैं, इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। हमें खुशी भी है, 100 दिन हमारे समाप्त पूरे हो चुके हैं। हमें अफसोस इस बात का है हमें क्यों नहीं कैद किया जा रहा है। आगे पूछना चाहिए था कानून को, हमें तुम्हें क्या क्यों बैठे हो। सब को ज़बरदस्ती से उठा दिया गया ये, क्योंकि बड़ी ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, ये 3500 स्क्वायर फीट की बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम अंदर एहतियात से हम 5 लोग बैठे हुए हैं। कोविड-19 का भी एहतियात करते हुए बैठे हैं। हमें रिस्पांस क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमें बहुत अफसोस है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमको आके पूछे कि आप क्यों बैठे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। एनआरसी, एमपीआर, सीएए के ख़िलाफ़ हम बैठे हैं। हम हमारी घर की ज़रूरत के वास्ते नहीं बैठे हैं, हम हमारे कौम की आने वाली जनरेशन के वास्ते बैठे हैं। हमारे आने वाली फ्यूचर कैसे होगी। आज जैसा आसाम में हालत हुई वैसे यहाँ बेंगलुरु में, कर्नाटक में, इंडिया में नहीं होना, वो वजह से हमें वो दर्द लेकर शाहीन बाग की माओं का, जितने भी बागें थे उनकी माओं बहनों का दर्द लेकर हम यहाँ एक फ़िक्र लेकर बैठे हैं। हमारे फ़िक्र को हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी तरफ से हर एक कोशिश हो रही है कि किसी भी वजह से हम मोदी जी को रिक्वेस्ट करके या रिक्वेस्ट से, मोहब्बत से, हमें तो नफरत करना हमने नहीं आता। बोलते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह टेररिस्ट नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हमेशा हम अमन के साथ, सच्चाई के साथ फैसला हमें करना आता है। हम दुआ करते हैं कि उन्हें हिदायत मिले, कि हमको इंसाफ दें, हक मिले। कि आपने सुमैया जी की दिल की आवाज़ सुनी, हक की आवाज़ सुनी, इनकी भी दिल की आवाज़ कह रही है कि अभी तक हुकूमत ने अपनी तरफ से डिसीजन क्यों नहीं लिया सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि ये अपनी दर्द भरी आवाज़ सुना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा 99 डेज से ये बिलाल बाग में बैठे हुए हैं, और उसी तरह इसी 99 डेज से यहाँ पर एक अमरीन मैडम है, ये भी अमरीन जी भी यहाँ पर
99 डेज से बिलाल बाग में लगातार बैठी हुई हैं। चलिए पूछते हैं इनकी भी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल की आवाज़ यही है कि जैसे अभी कोरोना वायरस जैसे स्टार्ट हुआ, हमारे मोदी जी हैं जो उन लोग पब्लिक के बारे में सोच के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया कि पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो, बीमार हो रहे मर रहे लोग, ये सोच के ये कर दिया। तो ये NRC के लिए हम लोग मतलब 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से, जैसे कि दिसंबर से ये लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? उन लोग कोरोना वायरस से बीमार हो रहे मर रहे ये दिख रहा, फ़ौरन फटाफट एक ही दिन में उन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया। तो जब NRC CAA NPR के लिए हम लोग ऐसे बैठे सड़क पे निकल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, 48 आवर्स हम लोग हैंगर स्ट्रिक रखे थे, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ जो नहीं करने की चीज़ हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे हम लोग को हमारी पब्लिक नहीं दिख रही है हमारे सरकार को। तो अभी क्यों सरकार को नहीं दिख रही है? मेरा यही सवाल है। बस मेरे सरकार से ये एक ही सवाल है, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है, पब्लिक का सोच रहे हैं, पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, पब्लिक बाहर निकलेंगे तो पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, मेंटेनेंस करो, मास्क डालो और सब ऐसे सब बोल रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखने बोल रहे हैं। तो इससे पहले ये कोरोना वायरस आने से पहले ये बहुत बड़ा वायरस जो निकला है NRC CAA NPR पे, उस बारे में क्यों नहीं सरकार हमारे सोच रही है? मेरा यही सवाल है। अगर सरकार सच में हमारे लिए सोच रहे हैं तो कोरोना वायरस से पहले जो बीमारी है जो इन्होंने डाला है इनकी खुदी से, उस बीमारी को दूर करने की मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ और हमारा हक मांगती हूँ। आज़ाद देश में आज़ादी मांगती हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी आपने अमरीन जी की भी दिल की आवाज़ सुनी, उनकी भी दिल की आवाज़ यही करी है, हक की आवाज़ करी है। जैसा कि कह रहे हैं कि जब CAA और NRC को लेकर कई जगहों पर फसादात हुए और कई लोगों की मौत हो गई, जब आपने कोरोना वायरस को लेकर इमीडिएटली लॉकडाउन किया तो इस CAA NRC के मसले को भी जल्द से जल्द हल किया जाए, यही इनकी दिल की आवाज़ है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारी अमरीन जी की दिल की आवाज़ सुनी। अब यहाँ पर एक एड्रीन जी बैठे हुए हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब से बिलाल बाग बना हुआ है पूरे 99 डेज से ये भी इनका साथ दे रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोनों तरफ मौत था। एक तरफ पैंडेमिक से मौत था और एक तरफ देखा जाए तो डिटेंशन कैंप्स की मौत थी, ये थी वो वायलेंस हो रही थी जो दिल्ली में, वहाँ पे जो मौत हुई वो थी। जो जामिया जैसे कॉलेजेस थे, जो JNU जैसे कॉलेजेस थे जहाँ पे वायलेंस इतनी ज़्यादा हुई थी, एक तरफ वो वाली मौत निकली थी और एक तरफ ये वाली मौत हुई थी। रास्ता कठिन था। एक डिसीजन यहाँ पे आया हमें कि तुम्हारी भी बाग बंद किया जाएगा, तुम सोच लेना तुम क्या करो। उस टाइम पे पंडाल हमारा उठ गया, बट पता नहीं हमारा लक कैसा था कि ये 3500 स्क्वायर फीट हमारा नया घर बन गया। डे 1 से हम बोलते आ रहे थे ये कोई आम बाग नहीं है, ये हमारा घर है और हम सब साथ में चल के इसको घर बनाते भी हैं और हम एक दूसरे को एक फैमिली मान के आगे चलते हैं। और ये जो हमारी एक फ़ाइट है वो बहुत लंबी फ़ाइट है, वो एक मज़हब के लिए नहीं है, वो इंसानियत के नाते, हमारे आइन के नाते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नाते बनी है। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, खुशी बहुत है कि सारे बागों में से भी ये एक बाग खड़ के ये सारे बागों का एक बाग है, हर बाग की एक रिप्रेजेंटेटिव है और हर बाग को ये आगे जाके नाम देगा। दुख इस बात का है कि सुनने वाला नहीं है। हाँ, 4-6 महीने से जब हम बोल रहे थे तब तो सुने थे नहीं, और पैंडेमिक आके और भी हमारी आवाज़ दब गई है, लोग सुन नहीं पा रहे हमारी आवाज़। बस यही दुख है, बट इंशाअल्लाह और जीत हमारी होगी, क्योंकि हम अगर किसी को सत्ता पे बिठा सकते हैं हम उनको सत्ता से उतार भी सकते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, अभी भी आपने एड्रीन जी की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने भी अपनी दिल की आवाज़ और हक की आवाज़ कही है। जैसा कि कह रहे हैं कि अभी 4 महीने से लगातार यहाँ पर, जैसा कि जब से CAA NRC जो शुरू हुआ है, इसमें जितनी मेहनत लोगों ने की है, प्रोटेस्ट किए हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और यहाँ पर अभी कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनकी भी एक दिल की आवाज़ और हक की आवाज़ यही कह रही है कि इसका जल्द से जल्द इसका फैसला सुना दिया जाए। और ये कह रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है हमारी आवाज़ दब चुकी
है और हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। चलिए इंशाल्लाह हम इस दिल की आवाज़ से हक की आवाज़ पहुंचाएंगे। अभी यहाँ पर एक आनिया मैडम है, चलिए इनसे पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। ये भी बराबर 99 से बिलाल बाग में अपने सारे चीज़ों को छोड़कर, घर को छोड़कर यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। चलिए इनसे पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। तो मेरी सोच में शायद CAA, NRC और NPR के पीछे कुछ ना कुछ सोच है, जैसे कि सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ सोच है। लेकिन हम जो मतलब पब्लिक है, अगर हमें कुछ चीज़ या कुछ रिफॉर्म से कुछ एतराज़ है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा हक बनता है पीसफुली प्रोटेस्ट करना। अगर हम बाहर जाके लोगों को मार रहे पीटे तो मैं समझती हूँ कि पुलिस आके हमें भी मारे पीटे और अरेस्ट करे, लेकिन हम अभी इधर ही बैठे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर रहे थे शुरू से। जो भी सारे दूसरे पार्टी थे, जो भी वायलेंस हुआ था उधर, वो प्रोटेस्टर्स के लिए वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुआ था। मतलब प्रोटेस्टर्स ने खुद नहीं किया, बहुत सारा वायलेंस हुआ था लेकिन ज़्यादातर वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ था। और अगर आप सोचो तो शायद बहुत सारे उन प्रोटेस्टर्स के मतलब मौजूद थे क्रिमिनल थे शायद, लेकिन क्या कोई भी कह सकता है कि हर बंदा या बंदी उन प्रोटेस्ट में शामिल थे? उसमें हर इंसान उसमें क्रिमिनल था। मतलब किसी को भी उठा दो और जेल में डाल दो, बोल दो कि ये चार्ज है, हम रख रहे हैं तुम्हें, कोई वारंट नहीं, कोई असली वजह नहीं, और सारे की एक ना एक कॉमनैलिटी है जो वो प्रोटेस्ट की। अगर कोई ना कोई देखे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर लोग जो क्रिमिनल्स असलियत में हैं, जो हथियार के साथ घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनको बेल मिलता है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, पीछे रख लेते हैं जेल में, और उनकी ज़्यादातर हम परवाह करते हैं। गवर्नमेंट शायद क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहा है और शायद थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम प्रोटेस्ट करें तो ये हमारा हक बनता है, और अगर हमें बंद कर दिया जाए भी, सोच लो हम एक ही बाग है, जितने भी बाग में से जो बच चुके हैं, आप ही सोचो कि कितने लोगों तक पहुंच गए होंगे। अगर हम 5 रहे या ना रहे, ये सोच जो है रहेगी और कोई ना कोई हमें रिप्लेस कर देंगे। और ये जो फाइट है, ये जो लड़ाई है, अगर हम नहीं रहे, लड़ाई ज़रूर रहेगी। और ये मैं बिल्कुल मतलब कह सकती हूँ कि बेशक। दोस्तों अभी आपने आनिया मैडम की दिल की आवाज़ सुनी। उनकी भी दिल की आवाज़, हक की आवाज़ कह रही है। कह रहे हैं कि जब क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दिया है घूमने के लिए, जिन्होंने जो हथियार लेके घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनको जेल में डाला गया है, ये कौन सा इंसाफ है? यही इनकी दिल की आवाज़ है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने आनिया मैडम की दिल की आवाज़ सुनी और हक की आवाज़ सुनी। और यहाँ पर एक वारसी मैडम है, जब से बिलाल बाग बना है 99 डेज से बराबर ही इनकी 99 डेज से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी मेहनतों से अपने हर चीज़ को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इस बिलाल बाग में CAA और NRC के प्रोटेस्ट में लगे हुए। और आपको ये एक ज़रूरी बात फिर से एक बार बताते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, फेसबुक में जानते हैं कि ये वारसी मैडम और आमरीन मैडम ये दोनों मिलकर 80 आवर्स के लिए भूखा रोजा रखे थे। 80 आवर्स जो CAA और NRC को लेकर। तो इतनी सारी मेहनतों को और कुर्बानियों को यहाँ पर किया जा रहा है, जैसा कि CAA और NRC प्रोटेस्ट को लेकर। चलिए अभी हम हमारे वारसी मैडम की दिल की आवाज़ सुनते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। तो मैं बिलाल बाग से वासी बोल रही हूँ। सारी भाइयों और बहनों की बहन जो बिलाल बाग में ऑलरेडी सबके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट मैंने डे 1 से, जब वहाँ ये NRC और CAA NPR जहाँ आसाम में हुआ, उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि जो आसाम के हालात हैं वो मेरे इंडिया के होने नहीं दे सकते। जैसे कि वहाँ पे जो लड़कियाँ तिल मरी हैं। मैंने एक और स्टोरी पढ़ी थी कि 9 साल बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी 10 लोगों ने मिलकर। वो न्यूज़ मेरे
दिल और ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया था। मैं ये नहीं चाहती थी कि वही माहौल मेरे इंडिया में हो, या कोई भी बच्ची के साथ, या कोई भी बहन के साथ, या कोई भाई के साथ ऐसे हो, क्योंकि इंडिया हमारा देश है। कोई हमारी कंट्री में हमें सवाल नहीं कर सकता कि हम ये नागरिक हैं या नहीं हैं। मगर हम लोग वो लोग भूल चुके हैं कि जब हम लोग सत्ता में बिठा सकते, उतार भी सकते हैं। हमारे वोट लेने के बाद अभी वही बोल रहे हैं कि हम लोग नागरिक नहीं हैं, मगर ये भूल चुके हैं कि हम लोग नागरिक हैं। उसी वोट पे वो लोग सत्ता पे बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि यही लड़ाई हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये सिर्फ NRC NPR और हक की लड़ाई बन गई। जो संविधान के ख़िलाफ़ खड़े हैं उनके लिए संविधान को लड़ना मेरे लिए एक ज़िंदगी का जज्बा बन गया। और उसके बाद देखा तो लॉकडाउन, उसके लिए तो सारी कंट्री में ये हल्ला मच चुका था कोविड-19 का। तो अगर हमारी सरकार चाहती कि वो हमारी मुसीबत हमारी कंट्री में ना आए, उसी टाइम पे लॉकडाउन पूरे एयरपोर्ट को बाहर की कंट्रियों से आने वालों को रोकते, तो आज इंडिया हमारी इतनी बुरी हालत पे नहीं होता। जो हमारी इकनॉमिक ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रही है। अभी इंडिया को संभलने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये ख़राब हो गया, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत ख़त्म होने जा रही है, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं। दो भी जगह मौत है। देखिए कोविड-19 से 1 सेकेंड में मर सकते हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मौत को गले लगा लिया। जो ये CAA NRC NPR है वो तिल मारेगी। जैसे कि सेंटर हम लोग किसी को भेज नहीं सकते, हम लोग जाना नहीं चाहते, और हम लोग नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, रहेंगे। यही सोच के हमने बिलाल बाग स्टार्ट किया। Day 1 पे ही कहा था तो जीतेंगे तो वतन मुबारक, मरे तो कफन मुबारक। मगर जब तक बिलाल बाग है तब तक तो वो राष्ट्रतंत्र चलने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग अपने अपने बाग बंद हो चुके हैं करके ये मायूसी मत लीजिए। ये सभी इंडिया के लोगों का बिलाल बाग उनका ही बाग है। जितना यहाँ पे जितने लोग हैं उतना हक हमारा है, उतना उनका भी हक है। ये 140 बाग थे, ये 140 बाग का एक ही बाग है। यहाँ पे देखा जाए तो 140 बाग है समझ के हम लोग चल रहे हैं। चाहे हम मर भी जाएं, इस लड़ाई से हम लोग हटेंगे नहीं और कोई हटा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़ाई में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सी तकलीफ़ें आई हैं, पर्सनल तकलीफ भी आए हैं, सब भी है, मगर हमें इस संविधान को बचाना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दे दिया है कि हर किस्म का मज़हब इस इंडिया में रह सकते हैं, जी सकते हैं। मज़हब का मुद्दा नहीं है। जिस मज़हब में है ना इंसानियत नहीं होती, उस मज़हब पे कोई मज़हब ही नहीं था। इंसानियत ही हमारा नारा है, शांति और अमन पसंद। उसीलिए जय हिंद। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने वारसी जी की दिल की आवाज़ सुनी, इनकी दिल की आवाज़ हक की आवाज़ कह रही थी। इनका एक एक लफ्ज़ जो दिल से निकल रहा था वो हक की आवाज़ कह रहा था। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 5 लोग जो बैठे हुए हैं, एक वारसी मैडम है, एक अमरीन मैडम है, और ये एक एड्रिन, ये क्रिश्चियन है, और एक आनिया है, ये हिंदू है, और फिर यहाँ पर हमारे सुमैया मैडम है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 5 लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। और यहाँ पर हमारे एक इमरान भाई हैं, माशाल्लाह इन्होंने इस बिलाल बाग में बड़ी अपनी मेहनतों को, कुर्बानियाँ दी हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, जैसा कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, माना कि 140 बाग हिंदुस्तान में चल रहे थे बिलाल बाग की तरह, लेकिन इसमें अभी पूरे बाग उठ गए, लेकिन इसमें एक शाहीन बाग जो था वो शाहीन बाग ही बुनियाद था, लेकिन उसको भी कोरोना वायरस में उठा दिया गया है। इस सिलसिले से हम अपने इमरान भाई से पूछते हैं कि शाहीन बाग भी कोरोना वायरस से लेकर उठ गया, अभी आपका बिलाल बाग एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपकी इसमें आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है दिल्ली की सिचुएशन को बिलाल बाग को लेकर? हिंदुस्तान में जितने भी बाग हुए थे वो सारे बाग शाहीन बाग से इंस्पायर होते हैं। इन तमाम बागों की माँ शाहीन बाग है। मुझे शाहीन बाग की औरतों ने और वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की, लाठी खाई, गोलियाँ खाई, बहुत सारे इल्ज़ाम अपने सर पर लिए, और उसके बाद शाहीन बाग बना। और उनकी जद्दोजहद को देख कर हिंदुस्तान का हर कोना कोना जाए बाग बनाने में लगा, और बाग बने भी। आज शाहीन बाग नहीं है क्योंकि शाहीन बाग को उठाया गया इस पैंडमिक की वजह से।
मगर ये बाग जो है, ये बाग की नींव जो रखी थी शाहीन बाग में ही रखी थी। शाहीन बाग की जड़ें यहाँ तक पहुँची हैं, शाहीन बाग की जड़ें यहाँ तक पहुँची हैं और ये जड़ें हटती नहीं हैं। बाकी रखेंगे और भले हम रहें या ना रहें, ये बाग रहेगा। तब तक रहेगा जब तक इस काले कानून को पूरी तरह से अलल ऐलान कहा जाए ये ख़त्म हो चुका है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक ये बाग रहेगा। लोग बैठे रहेंगे, रहते रहेंगे। बहुत सारे हर्डल्स में, जैसे कि बता रहा हूँ, किसी भी क्रांति को लेकर चलने के लिए आपस के लोग बिगड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग आपको जो है डिमोटिवेट करते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले जो है अपनी को ज़िंदगी को अल्लाह के हाथ में, तकलीफ जितनी भी है, राहत जितनी भी है, वो भी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम पैदा हुए हैं ईमान वालों के घर में और हम मर्द बन के पैदा हुए हैं, अगर कोई चीज़ हमें गलत लग रही है जो संविधान के खिलाफ है, उस पर आवाज़ उठाओ। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। हमारे साथ अच्छा होगा तो भी अच्छा ही है, बुरा होगा तो भी अच्छा ही है, क्योंकि हम जो है अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं सारे मुल्क के लिए। 130 करोड़ की आबादी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये सारे उन लोगों के मुस्तकबिल के लिए है जो इस मुल्क में पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होने हैं, ये उनकी लड़ाई है। ये आप किसी एक जमात सिर्फ बिलाल बाग के लोगों की लड़ाई मत सुनिए। ये जैसे लड़ाई सारे मुल्क की थी, रेवोल्यूशन आया जब NRC के जरिए की आवाज़ उठी थी, सारे मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। बूढ़े बच्चे हर मज़हब के लोग जो है सड़कों पर आ गए थे और बैठ गए थे और सबका एक ही नारा था, आज़ादी। हमें चाहिए आज़ादी। बस आज भी मैं यही बोलूँगा, हमें आज़ादी चाहिए CAA से, NRC से, NPR से, और हमें आज़ादी चाहिए कोरोना वायरस से और COVID-19 से। जी माशाल्लाह दोस्तों, अभी आपने हमारे इमरान भाई की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने यही कहा बिलाल बाग को लेकर और शाहीन बाग को लेकर। इन्होंने कहा जो शाहीन बाग की जो जड़ें हैं वो बिलाल बाग को बनाई हुई हैं, और जो भी 140 बाग जो हिंदुस्तान में जो बने उसकी जो बुनियाद है शाहीन बाग है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी बाग जो उठ चुके हैं शाहीन बाग से लेकर जो 139 जो उठ चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो सब लोग कह रहे हैं कि ये हमारा बिलाल बाग, ये पूरे भारत का बिलाल बाग है, ये आप लोगों का बिलाल बाग है। और हमारे इमरान में ये भी करेंगे जब तक CAA NRC से हुकूमत की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से जब तक रिजेक्ट नहीं होगा तो हम इस बिलाल बाग को नहीं उठाएंगे। ये बिलाल बाग की आवाज़ जो है शाहीन बाग की आवाज़ है, ये बिलाल बाग की जो आवाज़ है पूरे भारत की आवाज़ है, और ये बिलाल बाग की जो आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान के जो सेक्युलर लोग हैं, 130 करोड़ लोग में जो भी सेक्युलर लोग हैं, इन सेक्युलर लोगों की 130 करोड़ लोगों की ये आवाज़ है, इसको बाकी रखेंगे जब तक ये पार्लियामेंट में CAA और NRC से ख़त्म नहीं होगा। चाहे कोरोना वायरस भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये कह रहे हैं कि हम बिलाल बाग टूटने नहीं देंगे जब तक कि हुकूमत की तरफ से फैसला नहीं होगा। चलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इन लोगों को जल्द से जल्द हिदायत दे के CAA और NRC के फैसले को एक सही डिसीजन, एक हक का फैसला किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदुस्तान के, क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा संविधान, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और रही बात कोरोना वायरस की, और ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा कर दे, और जो लोग यहाँ पर मेहनतों को अंजाम दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। चाहे वो इमरान भाई हो और हमारे वारसी मैडम हो, अमरीन मैडम हो, इतरीन हो, आनिया हो, सुमैया जी हो। चलिए हम आप सब लोगों के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। चलिए इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, जय बिलाल बाग।